हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब तक जो हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे टर्म्स अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे इन सबको। तो हमारे पास में सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। तो हम एक्स टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या एस टी डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से भी शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ये आता है कि अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, व्हाट वी कैन फाइंड या व्हाट वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बताता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, किस स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिस वेलोसिटी। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले इन ग्राफ की हेल्प से। तो सबसे पहला जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो कुछ इस तरह होगा। इधर हमने टाइम लिया, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम। तो अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि ग्राफ इस तरह से है हमारे पास, इफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम बताएंगे इफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है, अब शॉर्ट में है ये, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is a line parallel to time axis, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, then represent it represents that the object is at rest। अब देखो क्या है ये, अब यहां से देखेंगे एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ रहा है, टाइम इधर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये ग्राफ क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स की तरफ बढ़ रहा है। तो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ने का मीनिंग क्या है कि इस ग्राफ की हेल्प से मुझे मालूम चल पा रहा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट सॉरी टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चलने पर टाइम बढ़ रहा है और वाई एक्सिस की तरफ बढ़ने पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तब भी इसी बात को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, दूसरा, अब ये इस तरह से है मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर मैं देखूंगा स्पीड यहाँ पर है, तो यहाँ पर सॉरी टाइम बढ़ा और टाइम मैंने ये दूसरा ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गया। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। इधर बढ़ाते हैं, इसे T1 मान लिया, इसे T2 मान लिया, तो ये X1 मान लिया और ये X2 मान लिया। ठीक है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ था। इसको तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, साफ सुथरा, यहाँ बना देते हैं इसे बड़ा ग्राफ। ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से देखकर यहाँ पर टाइम T1 है और डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर टाइम T2 है, डिस्प्लेसमेंट ये है, टाइम T1, टाइम T2, डिस्प्लेसमेंट X1।
इधर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ऐसे से देखो हमने टाइम बढ़ रहा है, और जब लाइन ऊपर की तरफ चल रही है तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली देखेंगे, ये वाली चीज याद रखेंगे, ये थीटा एंगल भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है और यूनिफॉर्म भी बढ़ रहा है। तो ये कह सकते हैं हम दिस ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहली चीज मुझे यहाँ से क्या मिल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मुझे यहाँ से मिल रही है। अब वेलोसिटी कैसे मिलेगी, तो वेलोसिटी जो मिलती है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक टाइम चेंज हो रहा है। तो अगर मैं बात कहूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात अगर हम कर लेते हैं, तो अगर मैं इस ग्राफ की हेल्प से कहूँ कि मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हमसे कहेंगे यहाँ से यहाँ तक गए हैं और यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो फिर कितना आएगा, तो यहाँ से सीधे हम निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 और c2 माइनस c1। तो वेलोसिटी आ जाता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये आ जाता है इस तरह से। दूसरी एंगल में अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक चला और यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाला डिस्टेंस क्या निकल कर आएगा, इस ट्राइंगल में देखेंगे अगर हम, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये है, और ये यानी ये परपेंडिकुलर और ये अपॉन बेस। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो वेलोसिटी जो आता है, वेलोसिटी हमेशा आता है tan थीटा के बराबर। किसके बराबर, tan थीटा। हमेशा याद रखें, अगर एंगल दे रखा होगा तो ये जो वेलोसिटी आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा। और इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप ऑफ ग्राफ यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। यहाँ से आप पता है tan थीटा को क्या कहते हैं हम, स्लोप। क्या कहलाता है ये, स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ से हम एक चीज याद कर लेंगे, सभी स्टूडेंट यहाँ नोट करेंगे, तो वहाँ उसके बाद में नोट करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देंगे हम स्लोप ऑफ एक्सी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर इसका स्लोप निकालना, स्लोप का मतलब यानी कि झुकाव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है उसका टेंजेंट यानी tan थीटा जो ले लेंगे वो क्या बनाएगा, स्लोप बताएगा, और वो स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, जितना ज्यादा ये अगर नीचे होगा तो कम वेलोसिटी होगी, ऊपर होगा ज्यादा वेलोसिटी होगी। जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है, और वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगी, निगेटिव कब होगी, वो भी ग्राफ की ऐसे देख सकते हैं हम। अगर ये लाइन इस तरह से, जैसे कि एक्सिस इस पे लाइन इस तरह से बन रही होगी, ठीक है, एंगल यानी इधर बन रहा होगा, 90 डिग्री से छोटा बन रहा होगा एंगल, तो एंगल 90 डिग्री से छोटा बनने पर वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर लाइन मेरे पास दूसरी तरफ जा रही होगी, अगर ये लाइन ऐसी बन रही, इधर बन रही है, इधर साइड में एंगल लूंगा, तो अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल जाएगा तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि स्पीड बढ़ती जा रही है और अगर स्पीड घट रही है तो एंगल इधर चला जाता है। ठीक, तो स्लोप जो देती है वीटी ग्राफ का वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी मिल जाता है एक्सटी ग्राफ के स्लोप से। ये वाली बात याद रखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी इस पे ऊपर समझाएंगे, अभी बताएंगे न्यूमेरिकल्स भी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ाने हैं हमें, लेकिन अभी ग्राफ समझ लेते हैं। दो तरह के ग्राफ हो गए मुझे, अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सब नोट करेंगे, इस सब चीज को नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर रखे, सब इसी से अपने नोट तैयार करेंगे। इसी के हेल्प से मैं सब कुछ इसमें डिटेल नोट लिखाता जा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास अब इस तरह का ग्राफ है। तो अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो इसको तो यहीं बना रहने दो अभी।
t है और x है। अब इसमें एक बात चेक करते हैं हम, इसका अलग से बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे गया है, मैंने कहा इस पॉइंट पर चेक करो, तो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं? टेंजेंट, और एंगल चेक कर लेते हैं ये वाला। अब मैंने कहा इसके बाद इस पॉइंट पर चेक कर दो जरा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट एंगल चेक कर लेंगे। फिर मैंने कहा अब इस पॉइंट पर चेक कर लो जरा, तो इस पॉइंट पर चेक कर लेंगे और ये एंगल ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये देख रहे हैं हम कि जो एंगल है वो चेंज होता जा रहा है। क्या हो रहा है? एंगल चेंज होता जा रहा है। अभी जो इससे पहले मैंने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में लाइन ये थी, तो यहाँ पर अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँ, ये थीटा एंगल, इस पॉइंट पर ये थीटा एंगल, इस पॉइंट पर ये और ये थीटा थीटा थीटा, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे तो जो थीटा होगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ अगर कर्व है कोई, तो कर्व पर एंगल कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। जिस पॉइंट पर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी होगी, तो अगर मान लो इधर x है और इधर t है और इधर x है, तो ये एंगल ड्रॉ किए मैंने। इस पॉइंट पर जो है ये वेलोसिटी थी, फिर वेलोसिटी चेंज हो गई, फिर वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये यूनिफॉर्म नहीं है। जब टाइम इंटरवल तुम्हारे पास सेम है और स्पीड चेंज होती जा रही है, तो वो क्या रहता है? वो यूनिफॉर्म नहीं होकर नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा टाइम बढ़ा, ये स्पीड बढ़ी, फिर थोड़ा टाइम बढ़ा, फिर स्पीड बढ़ी। तो स्पीड ज्यादा बढ़, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बढ़ रहा है, टाइम कम बढ़ रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पर देखेंगे पहले क्या था? ये कम है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। जितना ज्यादा एंगल बढ़ता चला जाएगा, वो क्या होगा? स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म के साथ साथ किस तरह का है ये? इंक्रीजिंग, यानी एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, यहाँ लिख देंगे हम, तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस ग्राफ की हेल्प से मुझे क्या मिल रहा है? v वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और दोनों कैसे हो रहे हैं? पॉजिटिवली हो रहे हैं। तो ये वाला ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद में एक ग्राफ और आता है मेरे पास, उसको देखते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किस तरह के चल रहे हैं हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चल रहे हैं। अब अगर ये इस तरह से आ गया ऐसे करके, ठीक, अब यहाँ पर भी तुम चेक करोगे, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ इसको बनाकर, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ऐसे ग्राफ है, तो इसको चेक करो, इसका ये क्या आ रहा है। तो मैंने कहा इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ये आ गया, इधर एंगल आ गया। फिर मैंने कहा इस पॉइंट पर चेक करो, तो टेंजेंट इधर ड्रॉ करो, अब ये आ गया। तो ये एंगल क्या हो रहा है? और छोटा होता चला जा रहा है। पीछे की तरफ जैसे बढ़ते चले जाएंगे, इधर घूमते चला जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? छोटा होता चला जा रहा है। तो एंगल छोटा होता चले जाने की मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्मॉल हो रहा है, यानी स्पीड इसकी घट रही है। तो ये वाला ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। लेकिन वो कैसा होता है? ये कैसा होता है? एक्सेलरेटेड है, और ये कैसा है? डी एक्सेलरेटेड है। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन। इसको बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन को बता रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, जिन ग्राफ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? हम पता लगा सकते हैं कि ग्राफ में क्या हो रहा है। ग्राफ की हेल्प से स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इस तरह की चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गए। इसके साथ हमारे पास फिर क्या आते हैं? हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है। ठीक है, अब अगर हम ये कह दें कि x और t की जगह पर हमारे पास ग्राफ कैसे हो जाएंगे? s और t में, यानी डिस्टेंस और टाइम में। तो जहां जहां हमने वेलोसिटी कहा था, वहां वहां हम क्या कह देंगे? स्पीड कह देंगे। स्पीड कह देंगे, स्पीड का घटना, स्पीड का बढ़ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो इन ग्राफ की हेल्प से अब
अब हम क्वेश्चन करते हैं एक या दो कि इस ग्राफ की हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आइए इसको सब नोट कर लेंगे, इसको नंबर कर समझते हैं। हमारे पास ग्राफ का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इधर टाइम है सेकंड में, इधर डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए टू बी और बी टू सी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया कि जो ग्राफ का स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमें वेलोसिटी देता है। अब वो भी नहीं सही तो हमारे पास दूसरी चीज होती है, हम जो निकालते हैं, अब वेलोसिटी निकाल रहे हैं ओ से ए, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमने ग्राफ की हेल्प से बताया डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब डिस्प्लेसमेंट इधर है और टाइम इधर है, ओ से चले हैं ओ से ए तक, तो यहाँ पर जो होगा वो t1 होगा, ये t2 होगा, ये x1 होगा, ये x2 होगा। तो यहाँ से चलेंगे x1 0 है, x2 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस 0। ठीक है, अब इधर की तरफ चले तो t1 t2 2 है और t1 क्या है 0 है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 मीन्स 5/2 डिवाइड किया 2.5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी आ गया। ठीक, अब दूसरे वाले की तरफ हम बढ़े तो फ्रॉम ए से बी की तरफ अब चलेंगे हम। तब ए से बी के लिए देखेंगे, ए से बी पर, ए से बी t1 t2 और x2 x1 दोनों ए से बी चेंज नहीं हुआ है तो दोनों 10 ही रहेगा। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी निकालेंगे हम तो x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1, तो x2 माइनस x1 10 माइनस 10 रहेगा। हाँ, ये जरूर चेंज हो जाएगा 6 माइनस 2 0 माइनस 4, यहाँ वेलोसिटी 0 आ जाएगी। यानी यहाँ तक बढ़े फिर रुक गए हम, फिर बी से सी तक की बात करते हैं। अब बी से सी तक की जब हम बात करते हैं तो फ्रॉम बी टू सी, तो बी टू सी के केस में फिर वेलोसिटी निकालेंगे हम x2 माइनस x1 एंड t2 माइनस t1। तो देखा यहाँ पर अब x2 माइनस x1, अब बी से सी तक गए हैं तो बी पे पहले 10 था और सी पर पहुंचने पर 20 आ गया, यानी पहले 10 और फिर 20। तो x2 कितना हो गया 20 और x1 हो गया 10। अब टाइम कितना था बी से सी पर जाने के, यहाँ 6 और 10, तो t2 हो गया 10 और ये हो गया 6। तो 20 माइनस 10 करेंगे हम तो कितना बच गया 10 बच गया, और ये कितना बच गया 4 डिवाइड किया 4 टू द 8, कितना आया 2.5 मीटर पर सेकंड। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। पहले 2 सेकंड तक यूनिफॉर्म रहा, फिर हमने स्टॉप कर लिया अपने आप को 6 सेकंड तक, 6 सेकंड के बाद फिर उसी स्पीड से आगे बढ़ गए और 10 सेकंड तक हम ट्रैवल कर गए। इस तरह से हम ग्राफिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होंगी ग्राफ की हेल्प से उन्हें हम इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता रहा है। हमारा कौन सा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरा ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।